थी ना, स्वस्तिका तू कॉल कर ही ले एस्ट्रोलॉजर को, पूछ हम यस लिखे कि नो लिखे। एज कितनी एज वाली बात। तो अब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप स्टाफ रूम को बोलो। मैंने फोन किया, उसने कहा आप सबको बोलो कि सब यस लिखे। सबको मैंने बोला आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, सबको मानना पड़ा। सबने फॉर्म में यस लिखा, साइन किए। आप वो जाएंगे जी प्रियंका मैम के पास, कहते हैं हम जाएंगे। सडनली एक टीचर को बड़ा डाउट आ गया, वो हमारी मैडम डांस भी बहुत करती है, इनको डाउट आ गया। कहती है अब मैंने यस तो लिख दिया, मान लो मैं 2 साल बाद जैसे मैम ने बोला था लुढ़क जाए, अगर मेरी यात्रा शुरू हो गई ऊपर की, तो ये बाकी के पैसे स्वस्तिका किसको मिलेंगे ये बता। तेरे हस्बैंड को मिलेंगे, देखो खुश होना चाहिए कि बेस में जा रहे हस्बैंड को मिलेंगे। कहती मेरे बच्चे, बच्चों को नहीं मिलेंगे। कहती है वो हस्बैंड मैं ऊपर चले जाऊंगी, वो यहाँ ऐश करेंगे। कहती है मैं यस नहीं लिखती। अब मुझे लगा मेरा सारा क्लाइंटेल चला जा रहा है, इसने नो बोला तो सारे नो बोलेंगे। मैंने कहा नहीं ज्योत्सना, अगर तू चली भी गई मैंने कहा अगर तू चली भी गई तो मेरा हस्बैंड भी ज्यादा दिन नहीं जीता। 2-4 साल की बात है, कोई नहीं फिर आएगा ऊपर तेरे पास ही आएगा, तब जाके लड़की मरने को तैयार। अब मैंने सब बच्चों को सेट कर दिया स्टाफ रूम में कि सब यस लिखे। अब मैं स्टाफ रूम छोड़ के जा ही रही थी, इतने देर में सैनी सर अंदर आ। अब सैनी सर समाओ हैनी बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर रुक जाना, और रुके नहीं। तो अब तो अब सैनी सर आ गए, मैं चली गई। मेरे को अपनी क्लासेस भी लेनी होती है, सैनी सर को तो विसल ही बजानी होती है। अब सैनी सर आके समझा रहे हैं मैं पैसा किसी के पास क्यों छोड़ना है, डीएवी के पास, अपने पास रखो, अपना पैसा है। उन्होंने और लॉजिक दिया कि जब आपको पैसा मिले एक साथ, एक बड़ा सा ट्रंक खरीदना, पैसे लेके तो आप चले जाना वर्ल्ड टूर पे जहाँ जहाँ जाना है, पर उसके अंदर कंकड़ पत्थर भर देना, एक मोटा ताला लगाना और घर वालों को कह के जाना इसका ध्यान रखना। सबको लगा ये भी बड़ी अच्छी चीज है कि अब मेरे तो अब सब जगह पूछ होगी, जो भी घर में सब लोग हैं। अब सब लोगों का मन शुरू हो गया कि हम जो है ट्रंक भी खरीदेंगे, पैसे भी रखेंगे, वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, सारे मजे करेंगे लाइफ के। और उन्होंने कहा जी अब हमने नो लिखना है, हमें तो एक साथ पैसा चाहिए। अब इन बेवकूफों को पता नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर मेरे को यस बुलवा रहा है, वही एस्ट्रोलॉजर उनको कह रहे हैं कि तुम नो बोलो। सेम एस्ट्रोलॉजर के पास वो भी चले गए। अब ये सारी बातें हो रही हैं, एक कॉर्नर में कुछ लोग खड़े हैं, तो वो पूछते हैं कि अभी फिर क्या हुआ। जब उन्होंने नो बोल दिया तो फिर सैनी सर ने कहा, मैंने कहा मैं जाके सर से पूछती हूँ। मेरे को उन्होंने यस करवा दिया, सबको नो करवा दिया। मैंने कहा सर अब आप मेरे को ये बताओ कि मुझे यस करना है कि नो करना है। उन्होंने कहा मैडम आपके हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में, आपकी पेंशन वैसे ही आनी है, उस पर आप ऐश करना, बाकी आप अपना पैसा पूरा लेके रखो अपने साथ करोड़ों रुपया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा बाकी लोग कहते हैं तेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। मैंने कहा हाँ यार मेरे पापा का विजन था, हस्बैंड का तो नहीं था इतना विजन था। उन्होंने पहले से ही कहा था कि भाई लड़की को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बुढ़ापे में पेंशन वाला होना चाहिए। अब फिर स्टाफ में सबको प्रॉब्लम पेंशन। अच्छा तेरे हस्बैंड पेंशन वाले हैं, तेरे पापा को कितना अच्छा विजन था, मेरे पापा को था ही नहीं। मैं इसमें से कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, कोड़े पड़ते हैं। तो अब लोग अपने पापा के बारे में बातें शुरू करेंगे। और पापा कहाँ है, दूसरे प्लेनेट में, वो स्वर्ग लोक में बैठे हैं, पर उनको भी नहीं छोड़ा है ले लिया। तो अब फिर से अब ये सारी बातें
रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि टीचर्स ने कहा अब हम मैट्रिमोनियल में एक एडवर्टाइजमेंट देंगे, पेंशन वाला हस्बैंड चाहिए। ये सब रैली में हुआ यहाँ पर। और अब ऐसे में बेचारे सैनी सर वहां बैठे थे, वो अपना सिर पकड़ के बैठे। तो मैंने कहा सैनी सर क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कहते हैं मेरे को चिंता ये हो रही है साथ वाले स्कूल में ये बात ना पहुंच जाए। तो अभी फिर से कंफ्यूजन, स्वस्तिका कहती है कि आप यस करो, वो कहते हैं नो करो, फिर से लेडीज अभी यस नो दोनों कार्ड फूट के बैठी हुई हैं। तो अब एक लेडी ने बोला ऐसा कर, तू ना अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछती? कहती वो बेकार है, उसको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा फिर किसके हस्बैंड से पूछे? तो सबने कहा चलो इंचार्ज है, इंटेलिजेंट है, क्या पता इनका हस्बैंड भी ठीक ही हो। तो सब जाके प्रियंका मैम से नहीं पूछे, कह रहे मैम वो आपका हस्बैंड से बात करनी है। पूछा किस लिए? कहते हैं जी वही जो यस नो का प्रॉब्लम है। कहती है कि मैंने तो ना घर में अपना न्यूज़पेपर बंद किया हुआ है, मैंने अपना टीवी चैनल सब बंद किया हुआ ताकि उनको पता ही ना लगे ऐसी कोई स्कीम आई। फिर डिसाइड हुआ अब ये तो बताने को तैयार नहीं, ना इनके हस्बैंड का कुछ पता लग रहा है। फिर एक बड़ी न्यूज चली पूरे स्टाफ में कि जो प्रिंसिपल मैम के हस्बैंड है वो बहुत इंटेलिजेंट है और उनको सब पता है यस नो के बारे में। उसके बाद ना ये सच में हुआ, उसके बाद लोगों ने पूरी सरकार नंबर सारी जगह छान मारा, आज तक छान रहे मिला नहीं। तो अब ये जब सब हो गया तो मैंने सोचा अब मैं अपने बारे में भी पूछ लूं कि एस्ट्रोलॉजर को मैं गई उसके पास, मैंने कहा तूने सबको तो बता दिया किसी को यस या नो, अब मैं क्या लिखूं यस नो? तो उसने कहा वो ऐसा बावला बंदा था, उसने कहा आप यस और नो, उसने कहा आप यस और नो को ओब्लीक करके लिखो। तो फ्रेंड्स ये बड़ी लंबी सी ऐसी कहानी चलती गई और पता नहीं हमने कैसे करके यस नो लिखा, पर मैंने इसमें एक भी वर्ड झूठ नहीं बोला क्योंकि झूठ बोलने से कोड़े पड़ते हैं। कठिन हो गई।